प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के सिंघलद्वीप वर्णन खंड का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने कवि जायसी का सामान्य परिचय जाना। मसनवी शैली में लिखे महाकाव्य पद्मावत में भारतीय जीवन की सुप्रसिद्ध प्रेम कथा को कवि जायसी ने सूफी सिद्धांतों के अनुरूप रचा है। सिंघलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोते से सुनकर राजा रत्नसेन सिंघलद्वीप पहुंचता है और अनेक कठिनाइयों एवं बाधाओं को पार कर वह पद्मावती को चित्तौड़ ले आता है। सिंघलद्वीप को कवि जायसी ने अन्य सभी द्वीपों से श्रेष्ठ बताया है। इस अवतरण में जो लोक कथाओं में प्रचलित और प्रसिद्ध 7 द्वीप हैं, उनका उल्लेख जायसी ने किया है और उनसे उत्तम और श्रेष्ठ सिंघलद्वीप को बताया है। तो सिंघलद्वीप का वर्णन जायसी इस प्रकार करते हैं। सिंघलद्वीप कथा अब गाओ, ओसो पदुमिनी बरनी सुनाओ, वर्णक दर्पण भांति बिसेखा, जेहि जस रूप सो तैसे ही देखा, धनी सो दीप जह दीपक नारी, औसो पदुमिनी दई अवतारी, 7 दीप वर्णहि सब लोगू, एको दीप न ओहि सरी जोगू, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरा दीप सरी होई न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाई, पूज न लंक दीप परिछाई, दीप कुश स्थल आरन परा, दीप महुस्थल मानुष हरा, सब संसार परथ में आए 7 दीप, एको दीप न उत्तिम सिंघलद्वीप समीप। तो इस पद्यावतरण के कठिन शब्दों का तात्पर्य हम जान लेते हैं। वर्णी यानी वर्णन करना, वर्णक अर्थात वर्णन की, दैय अर्थात देव, दियादी काठियावाड़ के पास में दीव नामक द्वीप, सराद्वीप सुमात्रा में स्थित सरनद्वीप, जम्बूद्वीप एक प्रसिद्ध द्वीप जिसका उल्लेख पुराणों में प्राप्त होता है, सिंघलद्वीप इससे तात्पर्य प्राय लंक द्वीप से लिया जाता है। वस्तुतः यह जायसी द्वारा रचित कल्पित द्वीप है। आरण अर्थात जंगल, मानुषहरा अर्थात मनुष्यों को हरने वाला। तो कवि जायसी कह रहे हैं, सिंघलद्वीप कथा अब गाओ, ओसो पदुमनी बरनी सुनाओ, अर्थात मैं अब सिंघलद्वीप की कथा कहता हूँ और उस पद्मिनी का वर्णन सुनाता हूँ। वर्णक दर्पण भांति बिसेका, अर्थात वर्णन की विशेषता कैसी होती है? दर्पण की तरह की होती है, दर्पण के समान होती है। अर्थात दर्पण में जो जैसा होता है वैसा ही दिखलाई देता है। ऐसे ही जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसका वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि वह उसके जैसी ही
वर्णितो जैसी वह वस्तु है। तो इसी प्रकार से जायसी यहाँ पर सिंघल द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। जायसी कह रहे हैं धनी सो दीप जह दीपक नारी, अर्थात वह द्वीप धन्य है जहाँ दीपक के समान सौंदर्य को प्रकाशवान करने वाली नारियां हैं। कौन सा द्वीप? सिंघल द्वीप, अर्थात वह सिंघल द्वीप धन्य है जहाँ दीपक के समान उजाला करने वाली नारियां हैं। और सो पद्मिनी दई अवतारी, और उस पद्मिनी को देव ने वहाँ अवतरित किया है, अर्थात वहाँ पर पद्मिनी जैसी स्त्री जन्मी है, ऐसा सिंघल द्वीप धन्य है। सात दीप बर नहीं सब लोगू, एको दीप न ओहि सरी जोगू, अर्थात सब लोग 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं, लेकिन एको दीप न ओहि सरी जोगू, अर्थात एक दीप भी उसकी बराबरी के योग्य नहीं है, अर्थात एक भी द्वीप की तुलना सिंघल द्वीप से नहीं की जा सकती। दिया दीप नहीं तस उजियारा, अर्थात जो दिया दीप है उसमें भी वैसा प्रकाश नहीं है, वैसा उजाला नहीं है जैसा सिंघल द्वीप में है। सरन दीप सरी हो ही न पारा, सरन दीप भी उसकी बराबरी का नहीं है। जम्बू दीप कहो तस नाही, अर्थात जम्बू द्वीप के लिए भी मैं कहता हूँ कि वह भी वैसा नहीं है, तस नाही वैसा नहीं है। पूज न लंक दीप परछाई, और लंका द्वीप तो उसकी परछाई के जैसा भी नहीं है, उसकी परछाई के बराबर भी नहीं है। आगे कवि जायसी कह रहे हैं दीप कुशस्थल आरन परा, जो कुशस्थल द्वीप है वह आरन अर्थात जंगल से हटा पड़ा है। दीप महोस्थल मानुष हरा, और जो महोस्थल द्वीप है वह मनुष्यों को हरने वाला है। इस तरह वहाँ मनुष्य नहीं रहते, वह द्वीप मनुष्यों से रहित है। सब संसार परत में आए सातों द्वीप, एको द्वीप न उत्तम सिंघल द्वीप समीप, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वप्रथम संसार में ये सातों द्वीप आते हैं, परंतु इनमें से एक भी द्वीप सिंघल द्वीप के समान उत्तम नहीं है। इस प्रकार से कवि जायसी ने इस पद में सिंघल द्वीप वर्णन खंड के इस प्रथम पद में सिंघल द्वीप को लोक प्रचलित अन्य द्वीपों से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बताया है।